कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल आर मेकओवर पर। आज मैंने अपने फोरहेड पर अपर लिप्स पर वैक्स किया और अपनी थ्रेडिंग बनवाई है। तो चलिए शेयर करते हैं कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट लिया है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक तो चाहिए टैल्कम पाउडर। जी हाँ, टैल्कम पाउडर चाहिए और एक ऐसा चाहिए टूल जो कि हम अपने पाउडर को अप्लाई कर सके। आप कॉटन भी ले सकते हैं, मेरे पास तो ये है क्योंकि मेरा पार्लर है। तो फिर दूसरा हमें चाहिए सीजर। सीजर से हम अपने एक्स्ट्रा बालों को कट करते हैं जब हम आईब्रो बनाते हैं। जी हाँ, जब हम आईब्रो बनाते हैं जो एक्स्ट्रा बाल ऊपर की तरफ होते हैं उन्हें हमें कट करना होता है। एक चाहिए हमें थ्रेड। थ्रेड हमें कौन सा चाहिए, यहाँ पर मैंने कॉटन का थ्रेड लिया है जो कि 40 नंबर है। 40 नंबर का हमारा ये धागा है, बहुत अच्छे तरीके से हमारे सारे बाल निकाल देता है। फिर चाहिए हमें, यहाँ पर मैंने एलोवेरा लिया है। आप चाहे तो कोई लोशन, मॉइस्चराइज या फिर कोई फ्रूट क्रीम भी ले सकते हैं अच्छा वाला, ताकि हम आफ्टर लगा सकें। यहाँ पर हमने पाउडर अप्लाई कर लिया था, सॉरी शायद नहीं दिखाया। बस हमें उस टूल के साथ लगाना है, आप कॉटन के साथ भी लगा सकते हो। देखिए पाउडर हम इसीलिए लगाते हैं ताकि हमारा कोई भी ऑयल मॉइस्चर हो तो पाउडर से अच्छे से हमारे बाल निकल जाएं लगाने से। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें जितने भी एक्स्ट्रा बाल हो उनको कट कर लेना है सबसे पहले। फिर हमें थ्रेड लेना है, आपको इतना थ्रेड लेना है जितने में आप कंफर्ट हो। अगर आप थ्रेडिंग नहीं बनानी आती तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी कैसे धागा चलाते हैं, तो मैं वो भी डिटेल में लेके आऊँगी। आज मेरी स्टूडेंट मेरी थ्रेडिंग बना रही है। सॉरी गाइज, मेरा कैमरा इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है। मैं अगर जूम करूँ तो बहुत ज़्यादा गंदी इसकी क्वालिटी आती है वीडियो की, तो मैंने ज़्यादा जूम भी नहीं किया। यहाँ पर मेरी स्टूडेंट मेरी आईब्रो बना रही है। मेरी आईब्रो की ग्रोथ की बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कम है। जी हाँ, मेरी आईब्रो की ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम है, इतनी जल्दी नहीं आती। मैंने बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था अपनी आईब्रो बनवाए हुए। जो हमारी राइट साइड वाली आईब्रो होती है वो हमें आगे अगली साइड खड़े होकर बनानी होती है। जी हाँ, अगर आप राइट हैंड हैं तो आपको, अगर आप राइट हैंड है तो आपको जो हमारी राइट वाली आईब्रो होती है अगली साइड खड़े होकर बनानी होती है, और जो लेफ़्ट वाली होती है वो पीछे की तरफ। मगर यहाँ पर मेरी स्टूडेंट लेफ्टी है तो इसीलिए ये उसका उल्टा करती है। यहाँ पर हम बना रहे हैं थ्रेडिंग। आपको थ्रेड ले लेना है, पाउडर लगाना है, सीजर से बालों को कट करना है, फिर थ्रेड ले लेना है, धीरे धीरे बालों को निकालना है। जी हाँ, मैंने बोला ना कि मैं जूम नहीं कर सकती। आपको एक्स्ट्रा बालों को निकालना है। अगर आप पहली बार आईब्रो बना रहे हैं, आपको नहीं अंदाज़ा है, तो आप सीधा क्लाइंट पर नहीं बनानी, आप पहले प्रैक्टिस करिए। अपनी मम्मी, भाभी, सिस्टर किसी पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, फिर आपको अपने क्लाइंट पर बनानी है। धीरे धीरे बालों को निकालना है। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप पेंसिल के साथ पहले मार्क भी लगा सकते हैं, फिर आईब्रो बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो एक तरफ की बन चुकी है, आपको क्लीन भी दिख रही है। यहाँ पर जो छोटे छोटे बाल दिख रहे हैं ना, आपको ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है, यहाँ पर मैंने अपने बालों को छुड़वा लिया था क्योंकि मेरी ग्रोथ नहीं आती, आईब्रो की बिल्कुल कम आती है। तो मैं अपने बालों को छुड़वा लेती हूँ, थ्रेडिंग के बालों को छुड़वा लेती हूँ ताकि मेरी अच्छी से ग्रोथ बढ़ जाए, मेरी थ्रेडिंग अच्छी बन सके। जी हाँ, अब आ गए हम अपनी लेफ़्ट वाली साइड, राइट वाली साइड सॉरी, क्योंकि ये लेफ्टी है। राइट वाली साइड आईब्रो मेरी बना रही है और हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि कैमरा सेट नहीं हो रहा था और ज़्यादा दूर भी नहीं रख सकते थे, पास हमसे रखा नहीं गया, तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। यहाँ पर आपको धीरे धीरे आईब्रो बनानी है, बहुत अच्छे तरीके से हमारी आईब्रो बन जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, मैं क्लाइंट पर आईब्रो बनाती हूँ। मगर सॉरी गाइज, मैं जहाँ से हूँ, मैं गाँव से हूँ। गाँव में मेरा छोटा सा पार्लर है, जहाँ पर हम रहते हैं मेरा पार्लर, वहाँ पर कोई अलाउ नहीं करता वीडियो के लिए, तो सॉरी। यहाँ पर हमारी थ्रेडिंग बनकर तैयार हो गई थी। अब हम करेंगे वैक्स अपने फोरहेड पर, अपर लिप्स पर। यहाँ पर हमने हीटर लिया है और चॉकलेट मिल्क वैक्स ली है। हीटर में हमने वैक्स को डाल लिया था और यहाँ पर मेरी वैक्स तैयार है करने के लिए। हमें पट्टी लेनी है, जी हाँ, वैक्स पट्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फोरहेड के लिए कटवा ली थी अपनी स्टूडेंट से, और ये अपर लिप्स के लिए है। आपको पट्टी किधर से लगानी है, दोनों साइड पहले देखना है। एक नॉर्मल साइड होता है, आप देख सकते हैं, एक खुरदरा टाइप होता है। खुरदरे साइड, सॉरी मैं क्या बोल रही, खुरदरे साइड से हमें पट्टी को लगाना है, फिर हमें निकाल देना। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम पाउडर लगा रहे हैं, जो टूल मैंने बताया था इसके साथ हमें पाउडर लगाना है। ऐसे ही हम अपने थ्रेडिंग पर भी लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वैक्स ले ली है। वैक्स कितनी गर्म होनी चाहिए, मेरी स्टूडेंट देख रही है। आपको जब
वैक्स लगाते हैं तो जब आप स्पैचुला उठाते हैं, स्पैचुला से आपकी वैक्स धीरे धीरे नीचे गिरनी चाहिए, तो वो रेडी हो गई है आपकी वैक्स करने के लिए। यहाँ पर फोरहेड पर लगा रही है, आपको पहले चेक करनी है, किसी की स्किन को नहीं जलाना है, फिर बोलोगे दीदी आपने क्या बोला था। आपको पहले चेक करनी है, हीटर से निकालनी है, 2-3 फूंक मारनी है, तभी आपको वैक्स को अप्लाई करना है। देख सकते हैं मैंने नीचे की तरफ वैक्स को लगाया था और ऊपर की तरफ मैं पट्टी को निकाल रही हूँ। मेरी स्टूडेंट निकाल रही है। यहाँ पर मेरी स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। क्यों खुश हो रही थी? क्योंकि जब हमने वैक्स लगाई और पट्टी को निकाला तो सारे बाल निकल गए थे, छोटे से छोटे बाल भी। तो खुश तो होते ही हैं ना, जब हमारा काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है जैसा हम सोचते हैं, तो फिर खुशी होती है। यहाँ पर फिर दूसरी साइड आ गए हैं, दूसरी साइड भी वैक्स लगा ली है और पट्टी, वैक्स लगाई फिर पट्टी को रखा। यहाँ पर मेरी स्टूडेंट क्या गलती कर रही थी, मैं इसे बोल रही थी जब हम पट्टी को निकालते हैं तो साथ ही हाथ रखते हैं उसके ऊपर, क्योंकि हल्का फुल्का दर्द तो देखो होता ही है, पेन थोड़ा बहुत होता है, ज़्यादा नहीं होता। मैं नहीं बोलूँगी, जब आप थ्रेड से बालों को निकलवाते हो जब ज़्यादा दर्द होता है, वैक्स से इतना नहीं होता। यहाँ पर मेरी फोरहेड का वैक्स हो चुकी है। अब आ गए हम अपने अपर लिप्स पर। मैं साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो भी बना रही थी, इसीलिए शायद कहीं कहीं से आपको नहीं दिख रहा। सेम तरीके से पाउडर लगाना है, वैक्स लगानी है और फिर पट्टी से हमें वैक्स को निकालना है अपने बालों को। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर मैंने हाथ रख लिया था क्योंकि मेरी स्टूडेंट गलतियाँ कर रही थी, सॉरी। आप जब वैक्स लगाते हो फिर पट्टी रखते हो, जब निकालते हो ना पट्टी, तो आपको साथ ही साथ हाथ रख लेना है। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। मेरी अपर लिप्स पर वैक्स हो चुकी थी। अगर आपके बाल रह जाते हैं सॉरी, बाल रह जाते हैं तो आप दोबारा से लगा सकते हैं। ये नॉर्मल वैक्स है। अगर मैं रीका वैक्स की बात करूँ तो बोलते हैं कि रीका वैक्स दोबारा से यूज़ नहीं करनी चाहिए, दोबारा से यूज़ करते हैं तो स्किन निकल जाती है। नॉर्मल वैक्स है, कोई दिक्कत नहीं। मैं तो इस वैक्स से खुश हूँ क्योंकि मेरा अच्छे से काम कर देती है। मैंने कभी रीका वैक्स यूज़ नहीं किया, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, तो इसीलिए हमारे क्लाइंट इतना पे नहीं करते हैं, तो हम नहीं यूज़ करते, हम नॉर्मल वैक्स यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं मेरा फोरहेड, मेरी थ्रेडिंग, मेरा फोरहेड और अपर लिप्स देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मेरे सारे बाल निकल गए थे। अगर मैं वैक्स की बात करूं, आप मेरी थ्रेडिंग भी देख सकते हैं, अच्छे तरीके से हमारा काम हो गया था जैसा हमने सोचा था। अगर आप सोच रहे हैं अपने फेस पर, सोच रहे हैं थ्रेड के साथ बालों को निकालें या फिर रेज़र यूज़ करें या फिर वैक्स, मैं बोलूँगी कि आप वैक्स यूज़ करिए। वैक्स से हमारे धीरे धीरे बाल ख़त्म हो जाते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने किया है अपने क्लाइंट के ऊपर। उसके बाद वैक्स यूज़ करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर बाल निकल गए थे तो हमें बाउल में पानी लेना है, फिर हमें कोई टिश्यू ले लेना है, कोई क्लॉथ ले लेना है। यहाँ पर मैंने फेशियल स्पॉन्ज लिया था, जी हाँ, फेशियल स्पॉन्ज लिया था, उससे अपना अच्छे से फोरहेड को साफ़ किया और फिर मैंने अपर लिप्स को साफ़ किया। वैक्स रह जाती है ना तो चिप चिप होने लगती है, इसीलिए हमने पहले पानी के साथ अच्छे से रिमूव किया वैक्स को, फिर हम लगा रहे हैं लोशन। जी हाँ, ये लगाना ज़रूरी होता है। एलोवेरा जेल है ये, सॉरी, एलोवेरा जेल लगाइए या फिर कोई लोशन लगाइए, कोई फ्रूट क्रीम लगाइए, ये लगाना ज़रूरी होता है। ये हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको पता है हमने वैक्स की है, थ्रेडिंग की है, तो हल्की फुल्की जलन भी होती है और रेडनेस भी हो जाती है। आप देख सकते हैं मेरी सेंसिटिव स्किन है, मुझे रेडनेस हो गई, किसी किसी को नहीं होती, किसी किसी को तो सोजन भी, सोई भी आ जाती है। जैसे थोड़ा थोड़ा हमारी स्किन ना फूल सी जाती है, उसे जैसे हम सोई बोलते हैं, वो भी आ जाती है। मेरा तो साथ ऐसा नहीं होता, रेडनेस ज़रूर हो जाती है मुझे, तो डरना नहीं है, ऐसे हल्का फुल्का हो जाता, डरने वाली बात नहीं है, कुछ भी नहीं, थोड़ा बहुत हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा। क्या आपको ये कन्फ्यूज़न थी कि हम अपने फेस पर वैक्स करें, रेज़र करें? मैं बोलूँगी आप वैक्स से करिए, वैक्स बहुत अच्छा काम करता है।